देखिए, मेडिटेशन का आज पहला दिन है और पहले दिन में बहुत बेसिक चीज़ें हम कराएँगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें हम लोग साथ में करेंगे और ये लगभग 40 दिनों तक चलेगा ऐसा। हर दिन कुछ न कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो पहला दिन है, आज तो नहीं कहेंगे पर मेडिटेशन करने के टाइम या किसी भी साधना में, हम सबकी लाइफ में ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। बहुत बार हो सकता है किसी को रोना आ जाए, बहुत बार कुछ अपने आप से जुड़ के थोड़ा अलग दुनिया में कनेक्ट हो जाए या कोई-कोई ऐसे होता है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा डूब जाए। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किसी को बहुत खुशी मिलना शुरू हो जाए, किसी को ऐसे होगा कि अंदर से बहुत दुखी भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आज, लेकिन हाँ, इन 40 दिनों के प्रोसेस में कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड ज़रूर घटेंगी आप सबके साथ। तो इसको ऐसे समझना है कि ये बहुत ही जेन्युइन सा प्रोसेस है। देखिए, हम सब जब मेडिटेशन करते हैं या कोई भी साधना करते हैं, तो ये हमारा शुद्धिकरण होता है, आंतरिक, अंदर से हमारा सफाई होता है। तो सफाई को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि जैसे घर में हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो झाड़ू लगाने के साथ ही क्या होता है कि सारे जो कई बार कोने में कुछ कचरा रहता है, गंदगी रहती है, तो वो भी निकल के बाहर आ जाती है। ऐसे नहीं दिखती है, ऐसे घर में कहीं गंदगी नहीं दिखेगी। लेकिन जब आप झाड़ू साइड से लगाना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी गंदगी निकलना शुरू होगी। तो उसी तरीके से जब मेडिटेशन के प्रोसेस में हम आएँगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साइड होना शुरू हो जाएँगी, आपको सरफेस पे दिखना शुरू हो जाएँगी, ऊपर दिखना शुरू हो जाएँगी। जैसे कल मैंने बताया ना कि सबसे पहले हमारा अहंकार टूटता है, मेडिटेशन के प्रोसेस में जब हम आते हैं, तो सबसे पहले हमारा ईगो टूटता है और वो ईगो ऐसे छुपा हुआ होता है, वो पता नहीं चलता। हमें हमें किसी भी इंसान को ऐसा लगता ही नहीं भाई कि उसके अंदर कुछ ईगो जैसा है, ठीक है? बट वो जब हम प्रोसेस में आएँगे, शुद्धिकरण में आएँगे, हर दिन मेडिटेशन करेंगे, तो कहीं न कहीं निकल के आने वाला है। तो हो सकता है आपके साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हों, तो घबराना नहीं है कि जैसे हमको रोना आ गया, अंदर से दुखी हो रहे हैं या बहुत खुश हो रहे हैं, कुछ भी। जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, उससे कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है? उसको बस महसूस करना है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी लोग इस मेडिटेशन को महसूस करना चाहते हैं, वो अपना प्रॉपर एक जगह बैठ जाएँ और जल जैसा ही कल मैंने कहा कि सभी लोग अपना बॉडी को पूरा स्ट्रेट रखेंगे, सीधी तरीके से बैठेंगे, यानी कि अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करेंगे, अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करेंगे, ठीक है? आप जहाँ बैठे हैं अपना ध्यान मुद्रा बना लीजिए, इसमें क्या है, बायाँ हाथ नीचे होता है, दाहिना ऊपर और ये अंगूठा दोनों टच हो जाता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आप किसी भी पोस्चर में बैठिए। ध्यान या योग कोई भी पोस्चर में बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके। और सभी लोग अपना आँख बंद कर लें। आपको पता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी निकलती है बाहर, वो हमारे आँखों के द्वारा निकलती है। तो हमें अपनी आँखों को बंद करना है, ठीक है? आराम से सब रिलैक्स बैठ जाएँ, बढ़िया से। अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पे ले जाएँ। सबसे पहले अपनी साँसों को देखना शुरू करें। अपने मन के द्वारा, अपने मन की आँखों से अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पे ले जाएँ। नॉर्मल साँस जैसे आपकी चलती है, उसे चलने दें और पूरे ठीक तरीके से अपने साँसों को अंदर आते हुए देखना शुरू करें, फिर बाहर जाते हुए देखना शुरू करें। बार-बार जब भी हम अंदर साँस ले रहे हैं, ये प्राण वायु है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को बेहतर कर रही है। तो पूरा ध्यान लगाएँ। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी मशीनरी है, जो इन वायु के द्वारा बेहतर हो रही है। इस पे पूरा ध्यान लगाएँ।
वो बहुत ही ठंडी सांसें हैं जो हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, और जब शरीर से बाहर जो सांस निकल रही है वो गर्म सांसें हैं। पूरा ध्यान सांसों पे। अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रखिए। अंदर से खुश महसूस करिए कि आप बहुत इस समय को बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों पे। उन सभी सांसों को देखना शुरू करें जो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। मन में जितने भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें। सभी विचारों को आने दें। वो अपने हिसाब से आएंगी और जाएंगी। अपने पूरा ध्यान सांसों पे। विचारों को उठने दें। आने दें अपने सभी विचारों को। अपने सांसों को अंदर महसूस करिए। ये हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। बस सांसों को देखना शुरू करिए। सांसों पे पूरा ध्यान लगाइए। मेडिटेशन का पहला चरण है जहाँ हम अपने ध्यान को सांसों पे लगाते हैं। पूरा ध्यान महसूस करिए अपनी सांसों को। उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए। थैंकफुल होइए। पूरा ध्यान सांसों पे। अब दूसरे चरण में हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो पूरा ध्यान सांसों के साथ विचारों पे भी लगाइए। आप देखना शुरू करिए कि आपके अंदर कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। उन विचारों को भी देखना शुरू करिए। साथ में सांसों पे भी ध्यान लगाइए। इस दूसरे चरण में हमें साक्षी भाव में आना है। हम सभी आंतरिक क्रियाओं को सिर्फ देखना शुरू करेंगे। क्या हो रहा है अंदर, कैसी प्रतिक्रिया हमारे शरीर के अंदर हो रही है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर कैसे विचार बार बार आ रहे हैं। सिर्फ देखना शुरू करें। इन विचारों से जुड़ना नहीं है। आने दीजिए, जाने दीजिए। इन विचारों के साथ कोई राग द्वेष नहीं रखना है। बंधन से मुक्त कर देना है। सिर्फ आने और जाने दीजिए। विचारों को देखना शुरू करिए। ये विचार ही हमारे आंतरिक स्थिति को बताने के लिए केंद्रित हो रहे हैं। इन विचारों को ध्यान से देखना शुरू करिए। साक्षी भाव में आइए। एक गुड ऑब्जर्वर होइए। ऑब्जर्व करिए। और साथ में पूरा ध्यान सांसों पे। पूरा ध्यान सांसों पे लगाना है। अपने हर सांस के साथ जुड़ना शुरू करिए। फील करिए वो सांसें कैसे अंदर आ रही हैं, कैसे बाहर जा रही हैं। और उसके लिए हर पल ग्रैटिट्यूड फील करिए। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। इस धरती का सबसे कीमती खजाना हमारी सांस है, जो प्रभु ने हमें इस धरती पे भेजने के साथ दे दी। और इस खजाने को
उस खजाने के साथ जुड़ने के लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी नहीं है, हमें बस उसके साथ हो जाना है। ये समय है उस खजाने के साथ जीने का। ये टाइम है उस एक स्पेशल गिफ्ट के साथ एक होने का। पूरा ध्यान सांसों पे और उन विचारों को आने और जाने दीजिए जो आपके अंदर उठ रहे हैं। आने दीजिए उन विचारों को। कोई भी बंधन नहीं, कोई भी राग द्वेष नहीं, सिर्फ देखना है सांसों, एक ऑब्जर्वर बन करके। अपना पूरा ध्यान अब पूरे शरीर पे लेके जाइए। आप अपने सिर से लेके पाँव की उंगलियों तक अच्छी तरीके से देखना शुरू करिए खुद को। आप जहाँ बैठे हुए हैं उस स्थान को, उस कमरे को, पूरे अपने बॉडी पॉस्चर को देखना शुरू करें। आप ऐसा महसूस करिए कि कोई एक व्यक्ति बैठ के मेडिटेशन कर रहा है और आप उसे देख रहे हैं। आप एक साक्षी भाव में आए, तटस्थ हो जाएं और देखना शुरू करें सिर से लेके पैर की उंगलियों तक। मेडिटेशन के तीसरे चरण में हम चलते हैं जहाँ पे हम अपने सिर को देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देखना शुरू करिए अपने पूरे ब्रेन को, जहाँ ये सांसें ऑक्सीजन भर रही हैं। ये सांसें आप अंदर ले जा रहे हैं, वो आपके ब्रेन को पूरी तरीके से पावरफुल बना रहा है। पूरे दिमाग को, पूरे स्मृतियों को, सबको ध्यान से देखना शुरू करें। अपने पूरे सिर को महसूस करें कि वो पूरा ऊर्जा से भर चुका है। अब अपना पूरा ध्यान अपने चेहरे पे लेके आए। महसूस करें कि आपका चेहरा, स्किन बहुत ही चमकदार, एक खूबसूरत स्किन हो चुकी है। एक अलग शाइन आपके चेहरे पे आ चुका है। इन सांसों की एनर्जी को उस स्किन पे जाने दें। सांसों में जो ऑक्सीजन है उसकी पूरी पावर को स्किन पे जाने दें। फिर अपने आंखों पे ध्यान लगाएं। ऐसा महसूस करें कि आपकी आंखें, आपका रेटिना, आई बॉल सब बहुत स्ट्रोंग हो गए हैं। पूरा ध्यान अपनी आंखों पे, आईलैश पे, आईब्रोज पे। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्ट्रेंथ में आ चुकी है, बहुत ही पावर, एक अच्छा विजन मिल चुका है इन आंखों को। महसूस करें अपनी आंखों को। और पूरा ध्यान नाक पे लगाएं, जो बहुत ही सपोर्टिव है सांस लेने में। आप देखना शुरू करें कि आप बाएं नाक से सांस ले रहे हैं या दाहिने, या दोनों नाक से। अपने नोज पे पूरा ध्यान लगाएं और थैंकफुल होएं। पूरा ध्यान अपने कान पे लगाएं, दोनों कान पे। अपने कान को अच्छी तरीके से देखना शुरू करें, जो आपके साथ कनेक्ट है, जो आपको हर दुनिया के, ब्रह्मांड की सभी चीजों को सुनने में मदद कर रहा है। पूरा ऊर्जा से भरा हुआ, उसके लिए थैंकफुल हूँ। पूरा ध्यान कान पे। फिर अपना पूरा ध्यान अपने मुख में ले जाएं, अपने दांतों पे, जीवा पे, मुंह के पोर्शन पे ले जाएं और थैंकफुल हुए उन सभी चीजों के लिए, उन दांतों के लिए जो हमें चबाने में मदद कर रहा है, हमें खाने को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है, अपने लार को, अपनी जीभ को, सभी को थैंकफुल हुए और इसमें पूरा ध्यान दें।
पूरे सिर के एरिया को पूरा अच्छी तरीके से देखें, कितना खूबसूरत उस परमपिता परमेश्वर ने हमें आँख, कान, नाक, मुँह, ब्रेन, सर कितना खूबसूरत दिया है। उनके लिए आभार, ग्रैटिट्यूड फील करो, थैंक यू बोलो। अब अपना ध्यान गले पे लेके जाएं, जो हमारे सिर और सिर के नीचे के हिस्से को कनेक्ट करती है। इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थैंकफुल हूँ। पूरा ध्यान ले जाएं गले पे, उसको देखना शुरू करें, महसूस करें कि सांसें जब वहां जाती हैं तो कितना अच्छा फील होता है। पूरा ध्यान लगाएं, चेहरे पे प्यारी से स्माइल, अंदर से बहुत खुश होते हुए उस परम पिता को धन्यवाद करते हुए अपना पूरा ध्यान गले से नीचे शोल्डर पे ले जाएं। पूरे हाथ के लिए, पूरे शोल्डर के लिए इन उंगलियों को ध्यान से देखना शुरू करें और इसके लिए हर पल, हर क्षण प्रभु का धन्यवाद। इन हाथों के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर को का ध्यान रखते हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं और इस पूरे दोनों हाथ में, शोल्डर में अपनी ऊर्जा को महसूस करें, फुल ऑफ एनर्जी। एक अलग ताकत इन हाथों में है। महसूस करें ये पावरफुल सांस जब आपके अंदर जा रही है, वो सांस अब आपके बैक पोर्शन से कनेक्ट हो रही है, पीछे की साइड। अपने पीठ को देखें, अपने बैक पोर्शन को देखें, अपने स्पाइन को देखें, जहाँ पे ये सांस इस तरीके से ऊर्जा को फैला रही है कि आप और भी ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। देखना शुरू करें, एक एक सेंसेशन को, एक एक संवेदना को महसूस करें कि आपकी सांसें जब अंदर जा रही हैं तो कैसा सेंसेशन हो रहा है, कैसी संवेदना महसूस कर रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे, रीढ़ की हड्डी पे, स्पाइन पे पूरा ध्यान दीजिए कि कैसे हमारी सांस हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को बैलेंस कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को कैसे बैलेंस कर रही है। पूरा ध्यान सांसों पे। अब आप अपने चेस्ट एरिया से कनेक्ट होइए, जहाँ से हम चेस्ट और लंग से हम सांस को अच्छी तरीके से महसूस कर पाते हैं। और ये एक सपोर्टिव ऑर्गन है जो हमारे पूरे शरीर में सांस जैसे ही अंदर आता है वो रोकने में मदद करता है। इसके लिए थैंकफुल हो। अपने लंग्स को बहुत धन्यवाद दें कि सांस को आप वहाँ रोक करके अपनी अंदर की मशीनरी को ठीक करने में हेल्प करते हैं। पूरा ध्यान लंग्स पे, डायाफ्राम पे पूरा ध्यान ले जाएं। अपना पूरा सांसों को महसूस करें पेट के पोर्शन पे। नरल से कनेक्ट हो, नाभि से कनेक्ट हो, पूरा सांस अपने पूरे शरीर को ऊर्जा से भर रही है। पूरा ध्यान अपना इंटरनल ऑर्गन पे ले जाएं। अपने पूरे सांसों को पैर पे ले जाएं, थाइस, टॉप, एंकल और फिंगर, उंगली, पूरे पैर को ध्यान से देखना शुरू करें। एक एक पैर को देखना शुरू करें अपने मन की आंखों से और महसूस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो ये कैसे सांस पैरों में, हमारे थाइस में, काफ में, एंकल में कैसे जा रही है। दोनों पैरों को देखना शुरू करें। पूरा ऑक्सीजन दोनों पैरों को बहुत ताकत दे रहा है, पूरी स्ट्रेंथ दे रहा है।
पूरी उंगलियों को महसूस करें, पूरी उंगलियों में एनर्जी आ चुकी है। अब फिर से पूरे सिर से लेके पांव तक पूरी अपनी शरीर को देखना शुरू करें। सिर से लेके पांव तक एक सांसों का ग्रुप जो पूरे शरीर में आ रहा है और जा रहा है। अपने मन की आंखों से अपने अंदर, अपने हृदय में देखना शुरू करें। हृदय की विशालता को देखना शुरू करें। ये जो समय है अपने आप से जुड़ने का समय है। अपने हृदय को देखना शुरू करें। महसूस करें कि आपके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज आपके हृदय से जुड़ा हुआ है और वो है परमपिता परमेश्वर की लाइट, किरणें। आप महसूस करें कि आपके हृदय में सीधे, आपके सिर से होते हुए हृदय में सीधे उस परमपिता परमेश्वर की किरणें जुड़ चुकी हैं। ऊपर वाले की एक स्पेशल ब्लेसिंग, प्रकाश पुंज, पूरा ग्रुप ग्रुप ऑफ लाइट आपके साथ जुड़ चुका है, जो आपको बहुत ही ज्यादा खुश रख रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग आपके सिर पे है और वो पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ आपको ऊर्जावान कर रहे हैं। आप देखना शुरू करें उस परम पिता परमेश्वर, उस यूनिवर्सल पावर को, कॉस्मिक एनर्जी को जो आपसे जुड़ी हुई है इस समय, जो अपनी एनर्जी में आपको समाहित करी हुई है। पूरी ऊर्जा को महसूस करें, पूरी ताकत उस परम पिता के साथ अपने संबंध को महसूस करें। आज आज समय है उस परम पिता परमेश्वर से अपने सभी दिल की बातों को बोलने का। जुड़ जाइए। अपने सभी विचार उनके सामने प्रकट करें, उस परम पिता परमेश्वर के सामने, जो आप चाहते हैं। उस एनर्जी को महसूस करें और उनको अपने हृदय के साथ कनेक्ट करें। उनकी ब्लेसिंग को महसूस करें। उनका जो हाथ है वो हमेशा आपके सिर के ऊपर है। फिर महसूस करें कि उनका दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर है। महसूस करें। प्रभु को ग्रैटिट्यूड शो करें। जितना भी प्रभु ने आज तक हमें दिया है उसके लिए आभारी हूँ। उन सभी चीजों के लिए अपना आभार व्यक्त करें। जो आज हमारे पास ये स्वस्थ शरीर है उसके लिए थैंकफुल होइए। इतने खूबसूरत रिश्ते हैं उनके लिए थैंकफुल होइए। अपनी फैमिली के लिए, अपने मदर फादर के लिए, इन लॉज के लिए, सबके लिए थैंकफुल होइए। और उनको दोनों हाथ जोड़ करके मन ही मन धन्यवाद दीजिए प्रभु। सरेंडर टू योर। प्रभु को सरेंडर कर दीजिए। ये जीवन उनका दिया हुआ उनको देना शुरू कर दीजिए। उनसे जुड़िए। अपना पूरा ध्यान आकाश की तरफ रखिए। वहां से एक कॉस्मिक एनर्जी है जो आपके साथ कनेक्ट हो रही है। एक बहुत तेज रोशनी जो आपके ऊर्जा से जुड़ रही है, उसे महसूस करिए। पूरा ध्यान आकाश की तरफ। एक बहुत पावरफुल रोशनी जो आपसे जुड़ रही है, जो आपको सब कुछ दे रही है, पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरी खुशियाँ। और आप उसको सहज भाव से स्वीकार करें। एक्सेप्ट इट। थैंक यू बोलते हुए इसे स्वीकार करिए। प्रभु आपका दिया हुआ सब स्वीकार, सब कुछ स्वीकार।
प्रभु के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज सब कुछ स्वीकार है, आप जैसे चलाना चाहिए सब कुछ। थैंकफुल होइए कि दोनों हाथ से नमन करते हुए उनको आभार व्यक्त करना। प्रभु के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे आप फिर से अपने शरीर को देखना शुरू करिए, सिर से लेके पांव तक पूरे शरीर को देखना शुरू करिए। प्रभु की दी हुई ऊर्जा को महसूस करिए, वो पूरा प्रकाश पुंज, वो तेज रोशनी आपके शरीर में आ चुकी है। एक एनर्जी आ चुकी है, एक पावर। पूरा देखना शुरू करिए, आपके एक एक अंग फुल ऑफ एनर्जी हो चुके हैं। पूरा शरीर, पूरा अंग, सारी पूरा शरीर में जो रोशनी है वो अलग लेवल पे है। महसूस करने शुरू करिए, पूरे लाइट से भर चुके हैं आप। पूरी ऊर्जा, ताकत। और प्रभु को थैंक यू बोलते बोलते इस ऊर्जा को अब इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। इस मदर अर्थ पे हमें कंट्रीब्यूट करना है इस ऊर्जा को जो प्रभु ने दिया है। यहाँ कंट्रीब्यूशन करना है। पूरा ध्यान अपने शरीर पे, फिर से पूरा ध्यान अपने सांसों पे लगाएंगे। ये सांसें हमारे अंदर और बाहर जा रही हैं अभी। पूरा ध्यान सांसों पे, बार बार अपना ध्यान सांसों पे लगाएंगे। अपने आप को देखना शुरू करिए, उस कमरे को महसूस करना शुरू करिए जहाँ आप बैठे हुए हैं। उस स्थान को देखना शुरू करिए जहाँ आप बैठे हुए हैं। पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर पर, सांसों को देखना शुरू करिए। अपनी कुर्सी को देखना शुरू करिए। अपने चेहरे पे एक प्यारे से स्माइल के साथ फिर से अपने सांसों को देखना शुरू करें। अपने मन को शांत करें, रिलैक्स करें। सब कुछ मिल गया, रिलैक्स। कुछ मिल चुका है, रिलैक्स करें अपने आप को। अपने मन को शांत करें। अपने अंदर एक आनंद का अनुभव करें, पीस ऑफ माइंड, एक शांति, एक रिलैक्सेशन, एक आराम महसूस करें अपने अंदर। थोड़ी देर शांत हो जाए, जो हो रहा है होने दीजिए। धीरे धीरे इस दुनिया में आना शुरू करें। इस धरती पे अपनी फैमिली को, सबको याद करें। सिर्फ अब सबसे जुड़ना शुरू करें इस धरती पे। धीरे धीरे वापस यहाँ आए, अपने आप से जुड़े धीरे धीरे। अब अपने दोनों हाथ को थोड़ा रब करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ को थोड़ा रब करेंगे और अपने चेहरे पे रखिए, आंखों को ढकते हुए। बहुत ही आराम से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना शुरू करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना शुरू करें। सब लोग रिलैक्स हो जाएं। बढ़िया। सब लोग ठीक है? सबको ठीक लग रहा? रिलैक्स? सभी लोग कोई भी ऑडियो ऑन करके बोल सकते हैं।
हाँ भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, बहुत ग्रेट। हल्का लग रहा है। ठीक है, बढ़िया। देखिए, आज की जो डेट है वो है 11/1। आज 11 तारीख है। और एक तक जो ज्योतिष शास्त्र है वो पूरा नंबरों पे आधारित है। और वहाँ एक का बहुत महत्व है। एक मतलब होता है न्यू बिगनिंग, यानी एक नई शुरुआत। तो आज आप सबने जो सीड बोया है अपने अंदर, जो एक बीज बोया है, ये आने वाले पूरे साल में ये आपको ऐसा फल देगा जो अपने आप में अद्भुत होगा। ये जो 2024 है, ये जो साल है 4+2 यानी 8 होता है। 8 जो है वो शनि का हाउस है। और शनि देवता जो है वो सबसे बड़े न्याय के देवता माने जाते हैं, सबसे बड़ा न्याय करते हैं। और उनका न्याय हमारे कर्मों के आधार पे होता है। किसी का भी कर्म फल टलता नहीं है, चाहे वो धरती का कोई भी जीव जंतु, कोई भी मानव है। उसने अगर कोई कर्म किया है तो उसका फल उसको निश्चित रूप से मिलने वाला है। और इस कर्म को हमको ऐसे समझना है कि ये हमारे जो कर्म बनते हैं ना, हमारे मन, वचन और कर्म, मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीन माध्यम है हमारे कर्मों को बनाने का। हम कई बार एक्शन के द्वारा कुछ ऐसी हरकत करेंगे, कोई चीज ऐसी कर लेंगे जिससे हमारे कर्म बनते हैं, अच्छे या बुरे। कई बार हमारे बोलने से बन जाते हैं, किसी को हम अच्छा बोल दें, किसी को खराब बोल दें, तो उससे भी हमारे कर्म बनते हैं। और तीसरा जो बनता है वो हमारे इंटेंशन से बनता है, हमारे मन की भावनाओं से। तो जो मेडिटेशन है, ये वही प्रोसेस है, वही शुद्धिकरण का प्रोसेस है, जहां हम अपने मन को सही दिशा में ले जाकर के हम कोई भी गलत कर्म नहीं बनाते। मेडिटेशन सबसे पहले हमारी शुद्धिकरण हमारे मन को करता है। तो यहाँ हम सबसे पहले मन के द्वारा जो हमारे गलत कर्म बनते हैं उससे बचते हैं, जो सबसे बड़ा जरूरी है। तो इस साल बहुत सारी चीजें आपके आपके क्या, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक झटका लगने वाली न्यूज मिलेगी। आप सुनेंगे कोई कोई न्यूज ऐसी होगी, अरे ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ये शनि का साल चल रहा है। शनि का साल ऐसा होता है कि जो बहुत सही न्याय करता है। तभी अब लोग सुनते हैं ना कि शनि का दोष चल रहा था, 7.5 ही चल रहा था। वो जो दोष हमने किया है उसका फल तो मिलने ही वाला है। उसको कोई नहीं बचा सकता। उसको बचाने के लिए बस दो ही मार्ग है हमारे पास, ज्ञान और भक्ति, जिसको हम आगे के टाइम में मेडिटेशन में आपको क्लियर करेंगे कि हम अपने कर्म को मिटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उस कर्म के फल को कुछ ऐसे जी सकते हैं जैसे दो व्यक्ति हैं एक ही सिचुएशन में। सपोज दोनों एक ही सिचुएशन में, एक जैसा सिचुएशन है। एक व्यक्ति सुसाइड करने का सोच लेता है और दूसरा व्यक्ति उस सिचुएशन से गिरते पड़ते उठते बैठते निकल जाता है। तो जब हम जपा यानी कि भक्ति के प्रोसेस में आते हैं तो हम दूसरे साइड जाते हैं और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसना शुरू हो जाती भारत को धमका रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि खुद उनके आर्मी चीफ रहे जनरल बाजवा पाकिस्तान की हकीकत बता चुके है। हैं। ओके, कोई न्यूज़ सुन रहा है? ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अब इस मेडिटेशन के प्रोसेस में बस इस बात को समझना है कि हम कैसे अपने मन का शुद्धिकरण करें। देखिए, एक्शन में क्या होता है, आज बहुत अच्छी चर्चा भी दिन में हो रही थी कि एक्शन में क्या है कि हम आज के टाइम में ना बहुत सतर्क है। कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में हम सब बहुत सारे मास्क लगा के घूम रहे हैं। हर व्यक्ति एक मास्क नहीं लगाया है। जितने रिश्ते हैं उतने मास्क है उसके उसके पास उतना ही नकाब ओढ़ के चल रहा है। तो एक्शन हम देख के करते हैं, मतलब कि अच्छा इसको बुरा लगेगा तो मन में कुछ भी भाव है हम नहीं करेंगे। ठीक है, बोलने में भी हम सतर्क हो चुके हैं, अच्छा ये नहीं बोलेंगे वरना हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम थोड़ा सतर्क हो गए, लेकिन जो हमारी मन की भावना है उस पे कैसे काबू पाए, वहां से कैसे कर्मा क्रिएट ना हो, उस पे कैसे काम करें। तो ये जो मन की बातें हैं वो हमारे सिर्फ मेडिटेशन से ही ठीक होने वाली है। जो आने वाले टाइम में हम बहुत तरीके के मेडिटेशन को जब करेंगे तो चीजें हमें क्लियर होना शुरू करेंगी कि क्या चीज करना है और क्या नहीं करना। फिर हम पता है, जीवन जीते जीते भी वो सारे एक्शन करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। अभी तो हम मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, पर्टिकुलर एक टाइम निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जब आप मेडिटेशन में जीने लगेंगे ना तो 24 घंटा आपके साथ होगा। वो पूरे टाइम आप उसी सोच में रहेंगे। आप बात भी किसी से करेंगे तो आपके दिमाग में जरूर चलेगा कोई कर्मा नहीं क्रिएट होना चाहिए, कुछ और अब नहीं होना चाहिए, जो हो चुका हो चुका। अब आगे सतर्क रहना, आप अलर्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जीवन बेहतर बेहतर